नई दिल्ली में मीटिंग हुई वाल्मीकि समाज और SC/ST समाज के कुछ मुख्य बुद्धिजीवियों की, और करीब 2 से 3 घंटे की विस्तृत चर्चा के बाद देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर ध्यान रखते हुए चर्चा हुई। भारत के संविधान को बचाने के लिए चर्चा हुई और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के अगले पिछले कामों पर भी खूब चर्चा हुई। और तमाम चर्चा के बाद सर्वसम्मति से ये सभा, आज की ये बैठक, बुद्धिजीवियों की बैठक दिल्ली में ये आज प्रस्ताव लेती है, सर्वसम्मति से फैसला करती है कि 2024 में बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में जो भी राजनीतिक दल या राजनीतिक मोर्चा इन मनुवादियों के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध में होगा, हम उनको समर्थन करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। हम जैसा कि अभी मैंने पहले भी पूछा था इसी चर्चा के दौरान, जब आप काफ़ी अच्छा वक्तव्य कर रहे थे, कि हम सिर्फ अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, या जैसे अभी हमारे संगीत शिरोमणि मदन लाल जी ने भी बोला था कि हम अपनी सरकार बनाएं। तो हम अपनी सरकार कब बनाएंगे? हम हमेशा मांगने वाले ही बने रहेंगे। नहीं, रिक्वेस्ट तो हम अपने लोगों से करेंगे ना कि भाई हम इतने सालों से, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे तमाम लोग, कोई बीजेपी, कांग्रेस, और होता भी है डेमोक्रेसी में, हर पॉलिटिकल पार्टी को लोग जो जिसको पसंद होती है उसको करते आते हैं, उसमें फोर्स भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अपील कर रहे हैं कि अब कि भाई हमने लगातार इनको 78 साल से कांग्रेस को भी खूब देखा, सपोर्ट भी किया, सब करा, बीजेपी को भी खूब करा, सब कुछ करा, लेकिन हमारे हालात बद से बदतर क्यों होते चले जा रहे हैं? हमारे अब जब हमारा संविधान ही खतरे में पड़ गया, जिससे कि हमें थोड़ा बहुत मिल भी रहा था, सुरक्षा, न्याय, समानता, थोड़ी बहुत जो हमें मिल भी रहा था, अब वो भी हमारा खतरे में पड़ गया। हमारे आने वाली पीढ़ी खतरे में पड़ गई। और खतरा तो छोड़ो, बेरोजगारी झेल लें या शिक्षा झेल लें, मगर अब तो गुलामी, क्योंकि संविधान खत्म हुआ तो मनुवाद लागू कर देंगे। अब तो वही गुलामी जो बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 के पहले की गुलामी को जो तोड़ करके हमें आज़ादी दी थी, अब हमें दोबारा वही गुलामी भुगतने के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी, हम तो मर जाएंगे मगर हमारे बच्चे हमारे नाम लेके जूता मारा करेंगे कि जब ये सब खत्म हो रहा था, संविधान उजड़ रहा था, तो तुम क्यों नहीं लड़े? तुम पढ़े लिखे थे, सब कुछ थे, तुम्हें ना तलवार चलानी थी, ना बम फेंकने थे, ना गोलियां चलानी थी, सिर्फ तुम्हें एक बटन दबाना था हाथी का, वो भी तुम दबा नहीं पाए, तो हमारे नाम के जूते मारा करेंगे। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम इन दोनों मनुवादी, जो कि मनुवादी हैं, ये एक हैं आपस में, क्योंकि इनके साथ जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो किसी ना किसी राज्य में सत्ता में हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वहाँ पर वो शिंदे हो, चाहे शिवसेना ने भी राज किया है, चाहे कांग्रेस भी अभी भी 3 राज्यों में है, मगर इनके राज्यों में भी क्यों नहीं हम पक्के हो रहे? क्यों नहीं वहाँ पर SC/ST के अधिकार लागू हो रहे? क्यों नहीं वहाँ पर हमारा बजट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा? क्यों वहाँ पर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं? क्यों आज भी वहाँ पर जातिवाद हो रहा है? तो इसीलिए हमने देख लिया है, सारे एक हैं, और ये सिर्फ वोट लेने के लिए कोई हिंदू बन जाता है, कोई धर्मनिरपेक्ष बन जाता है, कोई प्रोग्रेसिव बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, हमें बांट रखा है। तो इसीलिए हम अपने समाज से तो अपील करेंगे, हाथ जोड़ के अपील करेंगे और उनको चेतावनी भी देंगे, जैसा हमारे मदन लाल जी ने कहा कि आज नहीं तो कभी नहीं, अगर आज चूक गए, तुमने 78 साल से इन्हीं दोनों पार्टियों को राज करवाया है, लेकिन अब 2024 में हाथ जोड़ के विनती है, चेतावनी के साथ, कि 2024 हमारे वर्चस्व का, अस्तित्व का सवाल है, हमारी गुलामी और आज़ादी का सवाल है। इसलिए एक बार बहन कुमारी मायावती को मौका दे दो, प्रधानमंत्री बना लो, अपनी सरकार बना लो और अपना संविधान बचा लो। 2024 में अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, कुछ ही महीने हमारे पास शेष हैं। इन्हीं टाइम में हम अपनी सरकार बनाने वाली पीढ़ियों की दिशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं जी। नहीं, बिल्कुल, देखो उसके लिए लगे, दिन रात लगे ना, मीटिंग भी उसी का, वो इतने सारे लोग समय दे रहे हैं, सारा समय निकाल रहे हैं। ये इसको ये मत समझिए कि ये अपने 10 लोग बैठे हैं, ये 10 लोग अपने अपने इलाकों में और इनके तमाम जानने वाले सोशल बैकग्राउंड में तमाम लोगों के साथ ये बड़ा ब्रॉड मैसेज जाएगा। और ये तमाम लोग वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं समाज के, दिन रात समाज के लिए काम करते हैं, समाज सेवा में जुटे होते हैं, वो बुद्धिजीवी हैं। तो ये प्रस्ताव जब यहाँ पास हुआ है तो इसका बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है और लगातार दिन रात हम ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। हम अपने संविधान को हम किसी भी हालत में
खत्म नहीं होने देंगे, इन मनुवादियों का राज नहीं आने देंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। ये हमने आज प्रस्ताव लिया है। बहुत बड़ी और छोटी सी बात, हाँ। छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, कि बहुजन समाज पार्टी का आप बार बार नाम ले रहे हैं, दिल्ली में कहीं अभी कोई शुरुआत होती नजर नहीं आ रही बहुजन समाज पार्टी, बाकी सभी पार्टियां सुर्खियों में बनी हुई है, इसका क्या मूल कारण है? देखिए, हम दिल्ली के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम जैसे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती बहुत शक्ति में है, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑलरेडी हैं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट इलेक्शन कमीशन के खाते में है, बीएसपी के खाते में, और अभी निकाय चुनावों में नंबर 2 की पार्टी आ गई उत्तर प्रदेश में। हम तमाम बहुजनों से ये कह रहे हैं कि पूरे जितने भी पूरे देश के बहुजन है, पूरे देश को भूल जाओ, अपनी पूरी शक्ति, तन मन धन जो जा करके वहाँ प्रचार कर सकता है हमारे इलाकों में वहाँ जाके करे। किन्हीं के रिश्तेदार रहते हैं उनको बोलें, पैसे जमा करके पार्टी को दें, और लोगों से अपील करें कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 50 सीटें बहुजन समाज पार्टी को दे दो, हमारा काम बन जाएगा। हमें पूरे और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। जहाँ 50 सीटें बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती, ये दोनों मनुवादी पार्टियों की कमर टूट जाएगी और इनकी मजबूरी होगी बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना, सत्ता पे लाना। एक बहुत